सौर्या तारजी 20वीं सदी की शुरुआत में अफगानिस्तान की पहली रानी बनी। वो तत्कालीन राजा अमानुल्लाह खान की पत्नी थी। सीरिया में जन्मी सौर्या की शिक्षा उनके पिता ने पूरी कराई, जो अफगान नेता और बुद्धिजीवी सरदार महमूद बेग तारजी थे। वो बराकजई वंश की एक उप जनजाति मोहम्मदजई पश्तून जनजाति से थी। वो पर्दा प्रथा और बहुविवाह के खिलाफ काफी मुखर थी। सौर्या तारजी ने सीरिया में रहते हुए वेस्टर्न एंड मॉडर्न वैल्यूज विषयों में पढ़ाई की। इसकी छाप उनके पूरे जीवन काल में साफ नजर आती है। जब अमानुल्लाह खान के पिता हबीबुल्लाह खान अक्टूबर 1901 में अफगानिस्तान के राजा बने, तो उनके राष्ट्र में उनके सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक अफगान निर्वासितों की वापसी थी, विशेष रूप से तारजी परिवार और अन्य लोगों की। ऐसा इसलिए है क्योंकि तारजी परिवार ने अफगानिस्तान के आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया। अपने परिवार के साथ अफगानिस्तान लौटी सौर्या तारजी बाद में राजा अमानुल्लाह खान से मिली और दोनों की शादी हुई। साल 1913 में उन्होंने प्रिंस अमानुल्लाह खान से मुलाकात के बाद शादी का फैसला लिया था और वो ही उनकी इकलौती पत्नी रही। ये उस दौरान की परंपरा के लिए एकदम अनोखी बात थी। दोनों के 4 बेटे और 6 बेटियां हुई। उनकी बेटी प्रिंसेस इंडिया ने साल 2014 में दिए गए एक इंटरव्यू में मां के बारे में कहा था कि मेरी मां ने लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला और अपनी 2 बेटियों को स्कूल भेजकर दूसरे परिवार और समाज के सामने नजीर पेश की। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार प्रिंस अमानुल्लाह खान ने अफगानिस्तान का पहला संविधान तैयार किया। साथ ही उन्होंने सरकार की औपचारिक संरचना के लिए आधार स्थापित किया और संवैधानिक ढांचे के भीतर सम्राट की भूमिका स्थापित की। अमानुल्लाह खान अपने प्रयासों में महमूद तारजी से प्रभावित और प्रोत्साहित हुए थे। बताते हैं कि क्वीन सौर्या तारजी इस बदलाव का खास चेहरा थी। उन्हीं की प्रेरणा से राजा अमानुल्लाह खान ने सार्वजनिक रूप से पर्दे और बहुविवाह के खिलाफ अभियान चलाया। उनके कार्यकाल में न केवल काबुल में बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया। तब एक सार्वजनिक समारोह में अमानुल्लाह खान ने कहा था कि इस्लाम में महिलाओं को अपने शरीर को ढकने या किसी विशेष प्रकार के घूंघट पहनने की हिदायत नहीं दी गई है। इसी भाषण के समापन पर रानी सौर्या ने सार्वजनिक रूप से अपना हिजाब फाड़ दिया। बैठक में मौजूद अन्य अधिकारियों की पत्नियों ने भी उनके नक्शे कदम पर यही किया। इसके बाद अपने पति के पूरे शासनकाल में क्वीन सौर्या ने चौड़ी चौड़ी टोपियां पहनी थी, जिनके साथ एक पारदर्शी घूंघट लगा हुआ था। यही नहीं, अमानुल्लाह खान के परिवार की कई महिलाओं ने सार्वजनिक रूप से संगठनों में भाग लिया और बाद में जीवन में सरकारी अधिकारी बन गई। इस बदलाव के पीछे सौर्या तारजी को आज भी वहां याद किया जाता है। इतिहासकार कहते हैं कि रानी सौर्या अपने दौर की विलक्षण महिलाओं में शामिल थी। उनकी एक बेटी का नाम इंडिया है। बताते हैं कि साल 1929 में जब अमानुल्लाह खान को सत्ता से बेदखल किया गया तो उन्होंने भारत में शरण ली, जहां तत्कालीन बंबई में उनकी सबसे छोटी बेटी का जन्म हुआ। इसी वजह से उन्होंने अपनी बेटी का नाम इंडिया रखा। इंडिया में अल जजीरा को दिए गए साक्षात्कार में कहा था कि मेरी माँ की उपलब्धियों का अफगानिस्तान के लोग आज भी सम्मान करते हैं। लोग आज भी मेरी माँ के उन भाषणों को याद करते हैं जिसमें उन्होंने अफगान महिलाओं को स्वतंत्र रहने और लिखने पढ़ने के लिए प्रेरित किया था।